सुप्रभात विद्यार्थियों। गत कक्षा में हम लोगों ने जाना था समास प्रकरण के दो भेदों को, और आज हम लोग जान रहे हैं। हमने दूसरा भेद को अभी रोक दिया था क्योंकि थोड़ा सा क्लिष्ट था वो। हमने तीसरा भेद पढ़ लिया था और आज हम लोग समास का चौथा भेद पढ़ रहे हैं। कौन सा? द्विगु समास। कौन सा समास है बच्चों? ये द्विगु समास। संख्या पूर्वो द्विगु, ऐसा सूत्र है कि संख्या जहां सामासिक पद में आगे हो वहां पर द्विगु समास होता है। ठीक है, संख्या पूर्वो द्विगु। उसके बाद इसका अन्वय कर रहे हैं। पहले यत्र प्रथमम पदम संख्यावाची भवति तथा च उत्तरपदस्य विशेषतां ज्ञापयति सः द्विगु समासः भवति। कह रहे हैं कि जहां पर भी पूर्व पद, कौन सा पद? पूर्व पद संख्यावाची हो, संख्यावाची हो तथा उत्तर पद, उत्तर पद समझ रहे हो बच्चों? उत्तर पद उसे कहते हैं जो बाद में होता है, पूर्व पद उसे कहते हैं जो पहले होता है। आगे बात समझ में? तो जहां पर जो है पूर्व पद संख्यावाची हो, उत्तर पद जो है वो विशेषता बताए या फिर समूह अर्थ प्रदान करे। समूह, समूह किसको कहते हैं? जहां एक दो से अधिक हो उसको समूह कहते हैं। आगे बात समझ में? तो उत्तर पद क्या बताए? विशेषता बताए, विशेषता, विशेषता या फिर समूह अर्थ प्रदान करे। कौन सा अर्थ प्रदान करे बच्चों? समूह अर्थ। समूह अर्थ आपको समझ में आएगा? जहां पर एक दो से अधिक हो तो उसको समूह कहते हैं। ठीक है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, उससे कोई लेना देना नहीं। एक दो से ज्यादा को समूह हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण लेकर देखते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहला पद संख्यावाची हो, ठीक है, और साथ ही बाद वाला पद जो है वो समूह अर्थ प्रदान करे, तो उसको हम लोग कौन सा समास मान रहे हैं? उसको हम द्विगु समास मान रहे हैं बच्चों। कौन सा? द्विगु समास। अब उदाहरण लेकर देखते हैं कि जो आपने परिभाषा दी है उसके अकॉर्डिंग उदाहरण आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो जैसे पंचपात्रम, ये सामासिक पद है पंचपात्रम। अब आप देखिए आगे पंच आ रहा है, संख्या पूर्वो द्विगु प्रथम पदम संख्यावाची भवति। पंच एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति एकविंशति द्वाविंशति त्रयोविंशति चतुर्विंशति पंचविंशति षड्विंशति सप्तविंशति अष्टविंशति नवविंशति त्रिंशत् एकविंशति द्वित्रिंशत्। तो संख्या जहां पर भी आगे की ओर हो तो पंच क्या है बच्चों? पंच संख्या है। होगी बात क्लियर? पंच संख्या है और पीछे पात्रम लिखा है, अर्थात पंचानाम पात्राणाम समाहारः, 5 पात्रों का समूह। जैसे हम लोग घर में खाना खाते हैं, स्थालिका, चमचः जो है वो कटोरी हो गई, पात हो गई, ग्लास हो गया, या फिर जो है आपका लोटा हो गया पानी का। तो ये 5 पात्र हो गए। अब इन 5 पात्रों को एक जगह रखा है तो ये उनका समूह हो गया। ठीक है, इसीलिए कहा पंच पंचपात्रम, बोले 5 पात्र। आगे बात समझ में? ये कौन सा समास होगा? द्विगु समास। इसका समास विवरण क्या बनेगा? पंचानाम पात्राणाम समाहारः, पंचानाम पात्राणाम, पंचानाम पात्राणाम समाहारः। आगे बात समझ में? पंचानाम पात्राणाम समाहारः, 5 पात्रों का समूह। तो देखो यहां पर 1 से 2 से अधिक है। अब अगला उदाहरण लेकर देखते हैं। जैसे पंचवटी। अब देखो बच्चों,
पंच आगे संख्या है, पीछे वटी यानी वन, 5 वनों का समूह, पंचानाम वटानाम समाहारः। इसका क्या बनेगा? पंचानाम वटानाम समाहारः। समाहार का मतलब समझ गए हो बच्चों आप लोग? समाहार अर्थात समूह। क्या होता है समाहार? समाहार यानी समूह। ठीक है, अगला उदाहरण लेकर देखते हैं, जैसे त्रिभुवनम, त्रिभुवनम। अब देखो त्रि यानी 3, भुवनम यानी भवन मकान, तो 3 भवनों का समूह। अब 3 भवनों का समूह है तो ये जो है नीचे समूह अर्थ ले रहा है, आगे संख्या है, समास कौन सा होगा? द्विगु समास। तो इसका समास विग्रह क्या बनेगा? त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः। आगे बात समझ में। अब अगला उदाहरण, जैसे सप्तऋषि सप्तऋषिणाम, तो सप्तानाम ऋषिणाम समाहारः। आगे सप्त आ रहा है, अब जहां पर भी आगे संख्या हो दिमाग में एक चीज सेट कर लेना कि वहां कौन सा समास होगा? वहां द्विगु समास होगा। परंतु बच्चों आप लोग दशानन के बारे में बहुत आप पढ़ते हैं और उसमें समास सकते हैं, उदाहरण आता है दशानन। अब उसमें आगे 10 है तो वो इसमें आएगा क्या? वो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि दशानन जो है वह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। उसका समास विग्रह क्या बन रहा है? दशानन का दश आननानि यस्य सह, दश आननानि यस्य सह, तो बोले 10 है मुख जिसके ऐसा वह, तो ये तो अन्य प्रधान है ना, तो इसमें जो है वो ये नहीं होगा, वह अपवाद है। तो क्या है? अपवाद का नियम है वो दशानन, इसलिए वो बहुब्रीहि समास में जाएगा। इस द्विगु समास में दशानन नामक उदाहरण नहीं आएगा, वह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो आगे का समझ में, उसमें पीछे समूह अर्थ भी तो नहीं है। दशानन तो एक अकेला व्यक्ति है ना, कि 8-10 दशानन है, इसलिए ये भी एक और जानने लायक चीज है। जहां पर पीछे समूह हो और आगे संख्या हो, उसी को हम लोग जो है वह द्विगु समास मानेंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा और इसको जान लिया होगा। इसके उदाहरणों को यहाँ जो मैंने लिखे हैं वो, और जो आपकी पुस्तक में है वो, आप उन सभी उदाहरणों को अपनी व्याकरण भाग में समास के साथ अवश्य लिखिएगा, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। चलिए अब आप लोग इसे अपनी फेयर कॉपी में व्याकरण के भाग में लिख लीजिएगा।